गाइस महाभारत का एक सीन इमेजिन करो। सोचो एक बैटल फील्ड है, दोनों तरफ महान योद्धा खड़े हैं, तलवारों की चमक से पूरा मैदान जगमगा रहा है। लेकिन एक तरफ एक योद्धा अपना धनुष नीचे रखे खड़ा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हो रही है और उसका माथा पसीने से भीगा हुआ है। और ये योद्धा है अर्जुन, महाभारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा। लेकिन उस बैटलफील्ड में, उस युद्ध में उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। सोचो अर्जुन जैसा महान योद्धा जब युद्ध जैसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने ऊपर अगर भरोसा ही नहीं करेगा तो क्या होगा। बेसिकली गाइस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अर्जुन जैसा महान योद्धा अपने कॉन्फिडेंस पर डाउट करता है तो हम सबके साथ ऐसा होना तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एक चीज है जो अर्जुन को अगेन सर्वश्रेष्ठ बनाती है और वो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से भी निकल कर उस सिचुएशन को टैकल करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना। वो टैक्टिक्स, वो सॉल्यूशंस, वो हिंट्स जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसको दिए थे। और यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अपनी लाइफ में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो अगर आप ऐसी वीडियो ढूंढ रहे थे जो कि आपको कॉन्फिडेंस से भर दे और आप एक प्रो की तरह स्पीक कर पाओ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। गाइस एक इंसान जो लगातार फेल हो रहा है, जो डिप्रेशन में जा चुका है, अपनी लाइफ से कुछ भी सीख नहीं पा रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बचेगा। एक समय पर हर इंसान को लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो खुद पर कॉन्फिडेंस रखता है तो वो कर लेता है। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा, उनको भी शुरू में यही लगता था, लेकिन उस क्षण में उन्होंने अपने फोकस को बदला, उन्होंने अपने फेलियर्स से सीखा और वो सारे सिचुएशंस नोट डाउन किए जहां पर वो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे और हर बार खुद से एक सवाल पूछा कि इस सिचुएशन में मैं किस तरीके से कॉन्फिडेंट रह सकता था। तो वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भर जाएगा। स्टेप 1, नो योर मटेरियल इनसाइड आउट। गाइज हर सिचुएशन में, चाहे आप अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर से या अपने कलीग से, जब आप बात कर रहे हो और आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हो तो ये बहुत ऑब्वियस है कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। बेसिकली बोलने से पहले अगर आप सोच कर बोल रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम कॉम्पिटेंस। आप जिस भी टॉपिक पर बात कर रहे हो उसमें तब तक बात ना करो जब तक आपको उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज ना हो, या फिर वो स्टेटमेंट जिसके बारे में आप कन्फर्म्ड ना हो आप मत बोलो, क्योंकि हो सकता है आपका मजाक उड़ जाए। और ऐसी गलतियां बार बार करने के लिए नहीं होती हैं जिसमें आपका मजाक उड़े। अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अगर किसी चीज में, किसी कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करना है, किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है तो उस पर थोड़ा सा होमवर्क करो, उसके फैक्ट्स को इकट्ठा करो, उनके फिगर्स को इकट्ठा करो, उनकी स्टोरीज को इकट्ठा करो। ये सब जब आप रेडी करने के बाद कुछ बोलते हो तो आप कॉन्फिडेंट लगते हो। स्टीव जॉब्स की किसी भी प्रेजेंटेशन को जब आप देखोगे तो उसमें 3 चीज होती है, सिंपल वर्ड्स, क्लियर आइडियाज और आसमान से भी ऊपर का कॉन्फिडेंस। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो अपने टॉपिक में मास्टर हैं, वो होमवर्क करके आते हैं। इसी से आता है हमारा सेकंड स्टेप, बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी भी स्टेज पर या किसी भी फ्लोर पर खड़े होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस आपके बोलने से नहीं, आपके पोस्चर यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिप्रेजेंट होता है। आपको खुद ही मैं एक इमेजिनरी सिचुएशन देता हूँ, आप आंख बंद कर सोचो। एक बंदा स्टेज पर खड़ा है जो कि स्ट्रेट खड़ा है, वो अपने हैंड जेस्चर्स को यूज कर रहा है और एकदम कॉन्फिडेंटली स्पीच को डिलीवर कर रहा है। वहीं पर दूसरा बंदा आता है शोल्डर्स को झुकाए हुए, बैकबोन को झुकाए हुए, और जब वो बोल रहा है तो काफ़ी अनयूजुअल पॉजेज ले रहा है, ऐसी जगह पर रुक रहा है जहाँ पर रुकने पर जो वो कह रहा है उसका फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। वो अपनी लैंग्वेज में भी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो हिंदी ना चूज करके इंग्लिश चूज कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो कूल रहेगा। तो इन दोनों ही इमेजिनरी सिचुएशन में से कौन सा बंदा आपको खुद प्रभावित कर रहा है? इसका आंसर आपको पता है, राइट? यानी इसका मतलब आपको ये भी पता है कि कॉन्फिडेंट कैसे रहना है। देखो गाइस सिंपल सी चीज है, बैकबोन स्ट्रेट रहने के लिए होती है, और जब आप उस चीज को वैसा ही रखते हो जिसके लिए वो होती है तो लोग आपको कॉन्फिडेंट मानते हैं, और उसको झुका के रखोगे तो नॉट कॉन्फिडेंट। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज में अपने हैंड जेस्चर्स को यूज करो और आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। आप स्टेज पे हो, किसी ग्रुप कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो या फिर 1-on-1 कॉन्वर्सेशन हो रहा है, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करो। अगर आपको आंखों में नहीं देखना है तो आप फोरहेड पे देख सकते हो लोगों के। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये सारी चीज़ें ओवर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने हाथ को एकदम इसी तरीके से हिलाए जा रहे हो, वो बहुत अननेचुरल लगेगा। जिस तरीके का फील है, जिस तरीके की वाइब है, अगर आपको लग रहा है कि उसको यूज़ करने से आप अपनी बात को और अच्छे से समझा पाओगे तभी आप यूज़ करो अपने हैंड जेस्चर्स को, अपने आई कॉन्टैक्ट को या अपनी बॉडी लैंग्वेज को। और किसी भी स्टेज पर जाने से पहले अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो प्रैक्टिस बस एक रूम में बंद होकर मत करो, शीशे के सामने करो कि किस तरीके से आप दिखोगे। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखना पड़ेगा, तभी आपकी बात की वैल्यू होगी और तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तीसरा है प्रैक्टिस बट
स्मार्ट तरीके से। आप कॉन्फिडेंट रहने की प्रैक्टिस जैसा मैंने बताया मिरर से कर सकते हो, मतलब मिरर प्रैक्टिस, खुद को बोलते हुए देखो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे टफ होता है। एक तो तरीका है कि आपने अपने दोस्तों को सामने बैठा लिया और आप अपनी स्पीच की, अपनी कॉन्वर्सेशन की, या फिर जो भी चीज़ आपको लोगों के सामने डिलीवर करनी है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। वहीं पर दूसरा तरीका होता है मिरर प्रैक्टिस, यानी खुद के सामने ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और खुद को अगर आपने झेल लिया, खुद को अगर आपने अप्रिशिएट कर लिया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भर जाता है। इसके अलावा आप रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पे चीज़ें रिकॉर्ड होने वाली है, तो अपने आप को देखो कि रिकॉर्डिंग सेशन में किस तरीके से आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना है, फेकनेस के साथ नहीं, रियलिटी के साथ। रिकॉर्डिंग और मिरर प्रैक्टिस सेल्फ फीडबैक का सबसे बेस्ट तरीका होता है और ये मैंने पर्सनली किया भी है। उसके अलावा एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं आपको बोलूंगा करने के लिए, वो है रैंडम टॉपिक्स पर बात करना, लेकिन खुद से और रिकॉर्डिंग में। क्योंकि लोगों के सामने अगर हो सकता है आपने अनयूजुअल फैक्ट, अनऑथेंटिक फैक्ट बोल दिया, तो हो सकता है आपका मजाक उड़ जाए। लेकिन रिकॉर्डिंग में, मिरर प्रैक्टिस में आप अपने आप को कोई भी एक रैंडम टॉपिक दे दो जो दुनिया भर में चल रहा है, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, और इस पर 2 से 3 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करो विथ एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, स्ट्रेट बॉडी लैंग्वेज एंड हैंड जेस्चर्स। हो सकता है शुरुआत में ये सारी चीजें ऑकवर्ड लगे, लेकिन समय के साथ आप इसमें फिट हो जाओगे। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि जितना ज्यादा आप अनकंफर्टेबल जोन को अपना फ्रेंड बनाओगे, उतना ही आपका कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा से सुनना। स्टेप नंबर 4, मास्टर द पॉजेस। ज्यादा बकबक करने से ज्यादा पावरफुल होता है सही जगह पर रुक जाना। पॉजेस लेना आपके वर्ड्स में वेटेज डालता है। किसी भी एक्सपीरियंस्ड स्पीकर को अगर आप सुनोगे जो कि बहुत ही अमेजिंग तरीके से, एलोक्वेंट तरीके से अपनी स्पीच को डिलीवर करता है, तो वो उन वर्ड्स पर, उन सेंटेंसेस के बाद पॉजेस लेता है जहां उसे इम्पैक्ट डालना होता है। इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी वॉइस, आपकी लाइन्स में वेटेज ऐड होता है। दूसरा, ऑडियंस को अपने दिमाग में आपकी बात जो आपने अभी कही उसको रजिस्टर करने का इनफ टाइम मिलता है। एग्जाम्पल के लिए बैरक ओबामा की स्पीच देख लो। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद पॉज लेते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच देख लो। अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद वो पॉज लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि वर्ड का, उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट पूरे तरीके से फील हो ऑडियंस में। एक चीज ध्यान रखो, जब आप हंस रहे हो तो ऑडियंस हंस रही होती है। जब आप सीरियस हो तो ऑडियंस सीरियस हो जाती है। ऑडियंस सुन रही होती है क्योंकि ये आपके पॉजेस का और इम्पैक्ट का जादू होता है। स्टेप नंबर 5, रीफ्रेम योर नर्वसनेस एज एक्साइटमेंट। साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि नर्वसनेस का और एक्साइटमेंट का बॉडी रिस्पॉन्स एकदम सेम होता है। मतलब दोनों ही केस में आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। इसका मतलब आप अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हो और ऑल इज वेल बोल सकते हो। किस तरीके से? जब आपको लग रहा हो कि सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल है, आप बहुत नर्वस हो, तो आप अपने आप को बोलो एक्चुअली आई एम एक्साइटेड। ये छोटी सी मेंटल ट्रिक आपके नर्वसनेस को आपकी एक्साइटमेंट में इजीली कन्वर्ट कर सकती है। अच्छा गाइस, हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए किस तरीके से आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कूट कूट कर भर सकते हो प्रैक्टिकल तरीके से। अब आते हैं कंक्लूजन पे। गाइस, कॉन्फिडेंस भी एक स्किल है जो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इसमें मास्टर और माहिर होते जाओगे। छोटी छोटी शुरुआत करो। अगर अभी तक आप अपनी क्लास में हाथ रेस करके आंसर्स नहीं देते थे तो वहां से शुरू करो। अनकंफर्टेबल जोन को एकदम अपना फ्रेंड बना लो और कंफर्ट जोन को त्याग दो, तभी कॉन्फिडेंस आपका दोस्त बनेगा। फैमिली डिनर पर स्टोरी सुनाओ, पार्टिसिपेट करो कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहना तभी आता है जब आप मैक्सिमम लोगों के सामने अपनी बात को रखना सीख पाते हो। और हो सकता है इनिशियल फेज में उतना ना हो पाए, लेकिन होगा तभी जब आप छोटी छोटी शुरुआत करोगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हजारों मील की जर्नी की शुरुआत सिंगल स्टेप से ही होती है। तो याद रखना, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी ग्रुप डिस्कशन में जाओ, स्कूल में हाथ रेस करना हो, किसी करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हो या कोई स्पीच देना हो, हर बार अपने आप से जब भी आप नर्वस हो बस यही कहना, आई एम एक्साइटेड एंड मैं रेडी हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्त को जरूर शेयर करना, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिस तरीके से आप नर्वस हो वो भी नर्वस ही है अपनी लाइफ में, और वो एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहा था जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाए। जब आप इस वीडियो को उसे शेयर करोगे तो शायद वो आपको थैंक यू बोलेगा और हमें भी कमेंट करके बताएगा कि इस वीडियो को कैसी लगी। और आप भी बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, आपको बहुत पसंद आएगी। उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए तो उसे पिन कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।